एक समय की बात है। रामपुर नामक गांव में कमल देव नाम का राजा राज्य करता था। उन्हें आम का फल बहुत पसंद था। वह हर रोज आम खाए बगैर सोता नहीं था। वहां दुनिया भर के आम को मंगाकर खाता था। एक बार उस राज्य में घोर अकाल पड़ा। सारे पेड़ सूख गए। राजा बोले, कहाँ है मेरे आम? मैं आम ना खाऊं तो मुझे नींद नहीं आएगी। लाए भी हो कि नहीं? महाराज जी, आप जानते ही हो इस बार राज्य में अकाल पड़ा हुआ है। कहीं भी फसल नहीं हुई है। ऐसे में आम का मिलना मुश्किल है। बंद करो बहाने। मैं समझ गया कि आप कुछ नहीं कर सकते। महाराज जी, दूसरे राज्य से आम मंगाने में थोड़ा समय लगेगा। जाइए, जाकर राज्य भर के सभी कोने में ढूंढे। जो भी मेरे लिए आम लाएगा उसे मैं इनाम दूंगा, और इस बात की घोषणा कीजिए। उस राज्य के उत्तर दिशा में चंद्रपुर नाम का एक गांव था। वहां अकाल नहीं पड़ा था। वहां मुकुंद नाम का एक व्यक्ति रहता था। एक दिन महाराज का भेजा हुआ दूत ने ऐलान किया, सुनो 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 सुनो, चंद्रपुर वासियों को सूचित किया जाता है कि जो भी महाराज जी को आम लाकर देगा उसे मुंह मांगे इनाम मिलेगा। सुनो सुनो सुनो। ऐसा कहता हुआ वहां से चला गया। मेरे बगीचे के आम बहुत स्वादिष्ट हैं। महाराज जी को जरूर पसंद आएंगे। तब मैं इनाम में 1 लाख रुपए मांगूंगा। इससे मेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। कल ही राजा जी के पास चला जाता हूँ। अगले दिन एक टोकरी आम के साथ मुकुंद राज महल गया। वहां के एक अधिकारी को अपने आने का कारण बताया। देखो, लगता है तुम बहुत दूर से आए हो। ये राजमहल है। इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। मेरे अनुमति के बगैर तुम अंदर नहीं जा सकते। तुम महाराज जी से जो भी इनाम मांगोगे उसका आधा हिस्सा मुझे दोगे और आधा हिस्सा तुम ले जाओगे। बोलो, मंजूर है? यह अन्याय है मंत्री जी। मैंने मेहनत से आम उगाया है। सिर्फ अंदर प्रवेश के लिए आधा इनाम देना होगा। ऐसे मत कहो मंत्री जी। क्यों रे, ज्यादा बोल रहे हो? तुम्हारे साथ इतना देर बात करना व्यर्थ है। मंजूर हो तो बोलो, नहीं तो जाओ। ज्यादा बोलोगे तो टोकरी तुमसे छीन लूंगा और तुम्हें भगा दूंगा, समझे? आपके पास अधिकार है। आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं एक आम आदमी हूं। हाँ, अब जाओ अंदर। उसके बाद मुकुंद राजा के पास गया और आम की टोकरी को राजा को भेंट किया। मैं चंद्रपुर से आया हूं। आपके लिए आम लाया हूं। आपको अच्छा लगे तो मुझे खुशी होगी। फल खाकर राजा, अद्भुत, बहुत स्वादिष्ट। ये स्वादिष्ट फल मैंने कभी नहीं खाए। आश्चर्य होता है कि यह अपने राज्य का फल है। आपको यह आम अच्छा लगा, धन्यवाद। तुम्हारे बाग का फल किसी और को ना बेचो। अब मुझे ला कर दो। तुम्हें जितना चाहिए उतना मैं दूंगा। बोलो, तुम्हारे फल के लिए मैं क्या इनाम दूं? जो मांगोगे वो मिलेगा। ये फल देने से पहले मैंने एक व्यक्ति के साथ समझौता किया। उस समझौते के अनुसार इनाम का पहले आधा हिस्सा उसे देकर बाकी आधा हिस्सा मुझे लेना होगा। ठीक है, उसका हिस्सा यही दे देते हैं। वैसे तुम्हें चाहिए क्या? मुझे इनाम के रूप में 50 कोड़ों की मार चाहिए महाराज जी। उसे पहले 25 दे दे और बाद में मुझे 25 कोड़े दे देना। कोड़े की मार? अजीब है। मैंने सोचा कि तुम पैसे या जायदाद मांगोगे, पर तुम तो कोड़ों की मार मांग रहे हो। परंतु हुआ क्या, जरा मुझे भी तो बताओ। तब मुकुंद ने महाराज को जो कुछ उसके साथ हुआ उसका विवरण दिया। तब महाराज के आदेश पर उस अधिकारी को दरबार में पेश किया गया। तो क्यों अधिकारी, तुम्हें शर्म नहीं आती है? मैं जो वेतन देता हूं, क्या वह काफी नहीं है जो ऐसे रिश्वत लेते हो? तुम्हारे जैसे रिश्वतखोरों की वजह से मेरी शासन की बदनामी होती है। मासूमों को तंग करना पाप है। महामंत्री इसे तुरंत नौकरी से बर्खास्त कर दो। इसने आधा ही इनाम मांगा था ना? आधा नहीं, इसे पूरा इनाम दे दो।
और राज्य से बाहर निकाल दो। सिपाही उस अधिकारी को लेकर चले गए। राजा ने मुकुंद को 1 लाख रुपए दिए। मुकुंद ने राजा को प्रणाम किया और चला गया।